हेलो, नमस्ते। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है। कल हम स्वाध्याय कर रहे थे पाठ्यक्रम के बारे में, यानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के बारे में। आज हम उस क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं और विगत 5 वर्षों के प्रश्नों का समाधान करेंगे, समझेंगे कि ये प्रश्न कहाँ-कहाँ से आए थे और किन-किन हिस्सों से आए थे। ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न है, येन स्व स्तभितं येन नाकः। ये जो मंत्रांशो अयं कस्मात् सूक्तात्, ये मार्च 2023 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है इंद्र सूक्तात्, विष्णु सूक्तात्, प्रजापति सूक्तात्, अग्नि सूक्तात्। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो ये इसके सूक्त परिचय में चलते हैं। जैसे सूक्त संख्या ऋग्वेद 10वां मंडल 121वां सूक्त है, मंडल है 10वां है और इसके ऋषि हैं हिरण्यगर्भ ऋषि, कश्चित् ब्रह्मर्षि अत्र हिरण्यगर्भे एव ऋषि गण्यते। देवता इसके हिरण्यगर्भ हैं अर्थात प्रजापति। तो इसको हिरण्यगर्भ सूक्त भी कहा जाता है, इसको प्रजापति सूक्त भी कहा जाता है। इसमें छंद जो प्रयोग हुआ है वह त्रिष्टुप छंद है। सूक्त में मंत्रों की संख्या करीबन 10 मंत्र हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद 10वां मंडल 121वां सूक्त। मंत्र संख्या पहला में देखते हैं हम। हिरण्यगर्भ संवर्तिताग्रे भूतस्य जातः परितीक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतिमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ है हिरण्यगर्भ स्वर्णमय अंड रूप सृष्टि बीज संवर्तत प्रकट हुआ अग्रे आदि में भूतस्य प्राणियों का जातः पति उत्पन्न होने का अधिपति एक आसित अकेला ही था। दाधार धारण किया पृथ्वी समस्त पृथ्वी को, द्याम आकाश को, कस्मय देवाय किस देवता को हविषा हविषा हवि के द्वारा विधिम पूजें अर्थात पूजन करें। इसका भावार्थ है सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंड प्रकट हुआ, वहीं संपूर्ण प्राणियों का अधिपति बना और उसी ने पृथ्वी तथा आकाश को धारण किया। हम किस देवता की उपासना करें? हिंदी अनुवाद। प्रारंभ में हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, वह वही सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी बना और उसी ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया। हम उसी देवता की उपासना करें। तो इस प्रकार से प्रत्येक सूक्तों का अनुवाद है। धीरे धीरे करके हम सारे मंत्रों को पढ़ेंगे। मंत्र दो। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ आत्मदा आत्मा प्रदान करने वाला, बलदा बल देने वाला, विश्वम संपूर्ण जगत, उपासते पूजते हैं, प्रशिषम आज्ञा, यस्य जिसकी, छाया आश्रय, अमृतम अमृत्व, मृत्यु मृत्यु। भावार्थ जो आत्मा और बल देता है, जिसकी आज्ञा का पालन देवता भी करते हैं, जिसकी छाया में अमृत और मृत्यु दोनों स्थित हैं, उस देवता की उपासना हम करें। अर्थात हिंदी अनुवाद में वह देव आत्मा और बल का दाता है। दोबारा, वह देव यानी देवता आत्मा और बल का दाता है। संपूर्ण जगत और देवगण उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसकी छाया में अमरत्व और मृत्यु दोनों ही स्थित हैं। उसी की उपासना हमें करनी चाहिए। अगला मंत्र है तीसरा मंत्र। यह प्राणतो निमीसतो महत्वे इंद्रजा जगतो बभूव य ईश अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ प्राणतः श्वास लेने पर, निमिषतः श्वास छोड़ने पर, नेत्र मूदन, महित्वा महानता से, राजा स्वामी, जगतः जगत का संसार का, द्विपदः मनुष्य आदि, चतुष्पदः पशु। भावार्थ
जो श्वास प्रश्वास के द्वारा महान होकर जगत का राजा बना, जो द्विपद और चतुष्पद का स्वामी है, उस देवता की उपासना करें। हिंदी अनुवाद है इसका। जो श्वास और निश्वास से जगत का महान स्वामी है, जो दो पैरों वाले मनुष्यों और चार पैरों वाले पशुओं का अधिपति है, हम उसी देवता की आराधना करें। मंत्र 4। यस्य मे हिमवन्तो महित्वा, यस्य समुद्रं रसया सहाहु, यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। सरदार, यस्य यानी जिसका, हिमवंता हिमालय पर्वत, समुद्रम समुद्र, रसा रसधारा, प्रदिशः दिशाएं, बाहु भुजाएं। इसका भावार्थ है जिसके सामर्थ्य से पर्वत और समुद्र स्थित हैं, दिशाएं जिसकी भुजाएं हैं, उस देवता की उपासना करें। हिंदी अनुवाद। हिमालय और समुद्र उसी की महिमा से है, दिशाएं उसकी भुजाएं हैं अर्थात बाहुएं हैं, और हम उसी देवता की उपासना करें। ठीक है। हिमालय और समुद्र उसी की महिमा से हैं, दिशाएं उसकी बाहुएं हैं, हम उसी देवता की उपासना करें। चलिए अगला मंत्र चलते हैं। 5वां मंत्र है, येन देवरुग्र पृथ्वी च दृढ़ा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो जो प्रश्न में पूछा गया था कि ये न स्व स्तभितम ये नाका, ठीक है, तो ये प्रजापति सूक्त अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्त का 5वां मंत्र है। देखिए, ये न स्व स्तभितम ये नाका, ये कब पूछा गया था? मार्च 2023 में। इसका शब्दार्थ के बारे में देखते हैं। ये न यानी जिस अर्थात देवता से, द्यो आकाश स्वर्गलोक, उग्रह महान प्रभावशाली, पृथ्वी पृथ्वी, दृढ़ा दृढ़ स्थिर की गई, स्व स्वर्गलोक तेजोमय आकाश, स्तभीतम धारण किया गया, नाकह उच्च लोक स्वर्ग, यो जो देव, अंतरिक्षे मध्य आकाश में, रजसह विस्तृत क्षेत्र, नभोमंडल, वि विमानः व्यापी विहार करने वाला संचरण करता, कस्मय देवाय किस देवता को, हविषा हविसे, विधेम वंदन करें अर्पण करें। इसका भावार्थ है कि जिसने पृथ्वी और आकाश को स्थिर किया, जिसने स्वर्ग और आकाश को धारण किया, वही अंतरिक्ष का नियंता है, हम उसी की उपासना करें। हिंदी अनुवाद। जिस देव ने आकाश और पृथ्वी को दृढ़ बनाया, जिसने स्वर्ग और ऊर्ध्वलोक को धारण किया और जो अंतरिक्ष में विचरण करता है, हम उसी देवता की उपासना करें। चलिए अगला मंत्र है, 6वां मंत्र है, यम क्रंदसी अवसातस्तभाने, अभ्ययचेतां मनसारे जमाने, यत्र धीसूर उदितो विभाति, कस्मे देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ, आपह जल, हयत जब वास्तव में, रिहतः रिहति ही प्रवाहित होती है, रिहति प्रवाहित होती है, बहती हैं, विश्वम संपूर्ण, आयनम गमन पथ मार्ग, आ भीतर, अर्भम बीज, गर्भ सृष्टि का कारण, दधाना धारण करते हुए, जनयंती उत्पन्न करती हुई, अग्निम अग्नि प्रकाश ऊर्जा, ततः तब उसके बाद, देवानाम देवताओं का, संवर्तक उत्पन्न हुआ प्रकट हुआ, असु प्राण स्वरूप, एकह एकमात्र, कस्मै देवाय किस देवता को, हविषा हवि से, विधेम अर्पण करें अर्थात पूजन करें। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं भावार्थ में। जिसकी शक्ति से पृथ्वी और आकाश स्थित हैं, जिसके प्रकाश से सूर्य उदित होकर चमकता है, उसी देवता की हम उपासना करें। हिंदी अनुवाद। जिस देवता की शक्ति से पृथ्वी और आकाश स्थित है, जो मन से
उनका निरीक्षण करता है, और जहां उदित होकर सूर्य प्रकाशमान होता है, हम उसी देवता की उपासना करें। मंत्र नंबर 7। आपोहय यद्रिहतिर्विश्वमायन् दर्भदधाना जनयन्तिरग्निम् ततो देवानां संवर्ततासु रेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। दोबारा पढ़ते हैं। आपोह यद्रिहतिर्विश्वमायन् अर्वदधाना जनयन्तिरग्निम् ततो देवानां संवर्ततासूरे एकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ, यह जो चित्त वास्तव में आपह जल महीना अपनी महिमा से पर्यपश्यत देखा, अवलोकन किया, दक्षम दक्ष सृष्टि शक्ति रचनात्मक शक्ति प्रधाना धारण करती हुई, जनयंती उत्पन्न करती हुई, यज्ञम यज्ञ सृष्टि का कर्म धर्म, यह जो देवी से देवताओं में अधि ऊपर यानी श्रेष्ठ, देव देव अर्थात देवता, एक आसित केवल एक मात्र है यानी एक मात्र था, कस्मे देवाय किस देवता को, हविषा हवि के द्वारा यानी हवि से, विधि में पूजन करें अर्थात पूजें। भावार्थ, जब जल उत्पन्न हुआ और उन्होंने अग्नि को जन्म दिया, तब उसने एकमात्र देव उत्पन्न हुआ, तब उनसे एकमात्र देव उत्पन्न हुआ, उसी की हम उपासना करें। दोबारा पढ़ते हैं इसको। जब जल उत्पन्न हुआ और उन्होंने अग्नि को जन्म दिया, तब उनसे एकमात्र देव उत्पन्न हुआ, उसी की हम उपासना करें। हिंदी अनुवाद। जब जल प्रवाहित हुआ और उनसे सृष्टि का बीज धारण करके अग्नि को जन्म दिया गया, तब उसी से देवताओं में एकमात्र प्राण स्वरूप देव प्रकट हुआ, हम उसी की उपासना करें। 8वां मंत्र है। यस्यदापो महिना पर्यपश्यद् दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् यो देवेष्वधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। दोबारा। यस्यदापो महिना पर्यपश्यद् दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् यो देवेश्वरी देव एक आशित कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ, माँ नहीं न नह हमें हिंसित हानि पहुंचाए, जनिता उत्पन्न करने वाला, यह जो पृथ्वी का, यह वा अथवा जो दिवम आकाश स्वर्गलोक का सत्य धर्मी नियम पालक जजान उत्पन्न किया, यह जो च और आपह जल को चंद्रमा को बृहति विशाल प्रकृतियां जजान उत्पन्न किया, कस्मे देवाय किस देवता को, हविषा हवि द्वारा, विधेम पूजें। भावार्थ, जिसने जल में महिमा से दक्ष सृष्टि शक्ति को देखा और यज्ञ उत्पन्न किया, वही देवताओं में परम देव है, उसी की हम उपासना करें। हिंदी अनुवाद। जिसने जल में अपनी महिमा से सृष्टि शक्ति दक्ष को देखा और उससे यज्ञ की उत्पत्ति हुई, और जो देवताओं के ऊपर भी एकमात्र परम देव था, हम उसी देवता की उपासना करें। चलिए अगला मंत्र चलते हैं। 9वां मंत्र। मानो हिंसी जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहत्तिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। दोबारा। मानो हिंसित जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ,
प्रजापति, हे प्रजापति, न नहीं त्वत् आपसे एतानि ये शब्द अन्य अन्य कोई विश्वा समस्त जातानि उत्पन्न प्राणी परिता बभूव आपसे बाहर स्वतंत्र हुआ यत जो कामः इच्छाएं ते आपकी जुहुमः अर्पित करें पूरा करें ततः वह नह अस्तु हमारे लिए हो वयम हम श्याम बने पतयः स्वामी रईनाम धन संपत्तियों के लिए। भावार्थ, जिसने पृथ्वी और आकाश को जन्म दिया, जिसने जल और चंद्रमा को उत्पन्न किया, वही सत्य धर्मी देव हमें अहित न पहुंचाए, हम उसी की उपासना करें। हिंदी अनुवाद, जो पृथ्वी और आकाश का जन्मदाता है, जो सत्य धर्मी होकर जल और चंद्रमा तथा विशाल जगत को उत्पन्न करता है, वह देव हमें हानि न पहुंचाए, हम उसी की उपासना करें। चलिए अगला मंत्र है 10वां मंत्र, जो कि अंतिमवा मंत्र है, उसके बारे में स्वाध्याय कर लें। तो प्रजापतेना त्वदितान्ययो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। एक बार और। प्रजापतेना त्वदितान्ययो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। शब्दार्थ, प्रजापति, हे प्रजापति, न नहीं त्वत् आपसे एतानि ये सब अन्य अन्य मतलब अन्य कोई विश्वा समस्त जातानि उत्पन्न प्राणी परिता बभूव आपसे बाहर स्वतंत्र हुआ यत जो कामः इच्छाएं ते आपकी जुहुमः अर्पित करें पूरा करें तत वह न अस्तु हमारे लिए हो वयम हम श्याम बने पतयः स्वामी रईणाम धन संपत्तियों के। भावार्थ, हे प्रजापति, आपसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, संपूर्ण जगत आपके अधीन है, हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें और आपके द्वारा हमें धन धान्य का स्वामित्व प्राप्त हो। हिंदी अनुवाद, हे प्रजापति, आपसे भिन्न कोई अन्य इस जगत के प्राणियों को उत्पन्न करने वाला नहीं है, आपकी जो इच्छाएं हैं हम उन्हें पूरा करें, हम धन्य धान्य का स्वामी बनाइए। तो इस प्रकार से हम प्रजापति सूक्त का अध्ययन किए हैं। तो हालांकि बहुत सारे और सूक्त हैं जिसके बारे में हमको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो जिन जिन प्रश्नों के साथ जो जो सूक्त आ रहे हैं उन सूक्तों को हम ध्यान से समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु किम संध्यक्षरम। अब संध्यक्षरम कहाँ पूछा जाता है? आपको पूछा जाता है ऋक् प्रातिशाख्य में। तो ये पूछा गया था मार्च 2023 में। इसमें संध्यक्षर कौन सा है पूछा गया है? ई है, ऊ है, ओ है या ल है? इसका सीधा उत्तर है ओ। चलिए इसको समझते हैं संध्यक्षर की परिभाषा। ठीक है, ऋग्वेद प्रातिशाख्य 1.18 में सूत्र है संध्यक्षराणि इको यण। पहला संध्यक्षर संज्ञा ए ओ ए औ। तो यहाँ पर ए के बाद ओ मिला हुआ है तो ये संध्यक्षर के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ए ओ ए औ ये चार वर्ण संध्यक्षर कहलाते हैं। कारण ये वर्ण वास्तव में द्वित स्वर हैं, यानी दो स्वरों के योग से बने हुए हैं। जैसे जैसे कि ए इससे बना हुआ है, अ और ई से बनकर जो है ए का निर्माण हुआ है। और अधन ए से अर्थात, या फिर बोल सकते हैं अधन ई से बना हुआ है। ठीक है, ओ अर्थात अधन उ बराबर ओ, ये जो पूछा गया था मार्च 2023 में। ठीक है, इसका उत्तर यहीं पर है। तो ये अ और उ मिलकर ओ का निर्माण हुआ है। उसके बाद औ, तो औ का देखिएगा अधन ओ बराबर, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं अधन उ, इस प्रकार से औ का निर्माण होता है। चूंकि ये दो स्वर के संयोग से बने होते हैं अतः ये संध्यक्षर कहे गए हैं। संधि से उत्पन्न अक्षर संध्यक्षर कहलाते हैं। इनका प्रमाण देखिए, ततश्चत्वारि संध्यक्षराण्युत्तराणि। ऋक् प्रातिशाख्य में कहा गया है कि इन चारों को संध्यक्षर माना गया है। दूसरा है समानाक्षर, है ना।
पहले हम संधिक्षर के बारे में जाने, अभी क्या हो रहा है, समानाक्षर के बारे में जान रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत में बहुत सारे और भी वर्ण आएंगे जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम समानाक्षर के बारे में जानते हैं। समानाक्षर संज्ञा क्या है? तो अ आ री ई उ ऊ, ये 8 वर्ण समानाक्षर कहलाते हैं। कारण इनकी उच्चारण प्रकृति, प्राण, स्थान आदि अन्य स्वरों से अलग लेकिन परस्पर समान है ना? ये स्वर हैं और विशेष वर्ग में गिने जाते हैं। प्रमाण अष्टो समानाक्षराण्यादित, यानी 8 प्रकार के समानाक्षर होते हैं। किसमें बताया गया है? ऋग प्रातिशाख्य में, है ना? ये 8 अक्षर समानाक्षर नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? अ आ री ई उ, है ना? तो ये 8 समानाक्षर कहलाए हैं और 4 आपके क्या कहलाए हैं? संध्यक्षर कहलाए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अघोष संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो अघोष में क्या है? अघोष का अर्थ है ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय कंठ से आवाज यानी घर्षण, घोष नहीं निकलती, केवल वायु का स्पर्श होता है ना? केवल वायु का स्पर्श होता है, घर्षण नहीं होता, केवल वायु का स्पर्श होता है, तो वो आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे क ऊष्म वर्ण में, ऊष्म वर्ण में चलिए समझते हैं। जैसे अंतिम 7 ऊष्म वर्ण है ना? अंतिम 7 जो है वो ऊष्म वर्ण है, जैसे कि श, 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 अह, अर्थात विसर्ग। ये सभी क्या कहलाते हैं? और एक ठोर है अनुस्वार, अंग की मात्रा, है ना? तो ये जो है ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये नाक के द्वारा जो है निकलता है ना? केवल हवाओं का घर्षण होता है, इसलिए इसको उष्ण वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं, ये सब अघोष कहे गए हैं। इसका प्रमाण है अंत्यः सप्त तेषाम घोषः। ठीक है, अंत्यः सप्त तेषाम घोषः ऋक् प्रातिशाख्य। अंतिम जो 7 वर्ण है वो अघोष कहे गए हैं। इसमें हाँ, श, 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 अह विसर्ग है। इसमें ह लिखा हुआ है, जिह्वा मूलीय, और ह उपपद्मानीयाम। ठीक है, तो ये और अंग जो अनुस्वार दिया हुआ है। ठीक है, कुल मिला के 7 ही है। तो अंत्यः सप्त तेषाम घोषः, यानी ऋक् प्रातिशाख्य एक एक में कहा गया है कि अंत में जो 7 वर्ण है वह क्या है? अघोष है। चलिए अब ख वर्ग के बारे में जाने। ख वर्गीय व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग क क ग घ अंग, च वर्ग च च ज झ ञ, ट वर्ग ट ट ड ढ ण, त वर्ग त त द ध न, प वर्ग प फ ब भ म में पहले 2 वर्ण जैसे कि क ख, च छ, त ठ, त थ, प फ, ये भी अघोष माने जाते हैं। हमने अभी तक स्वरों के बारे में जाना था। स्वर के बाद में फिर अंत में जो व्यंजनों के काफी अंत में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जो वर्णों का प्रयोग होता है, वो भी करीबन 7 जो वर्ण है वो भी अघोष कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रत्येक वर्ग है, यानी 5 वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग के पहले, है ना, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह भी अघोष कहलाता है। चलिए देखें, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। प्रमाण है वर्गे वर्गी च प्रथमावघोषौ, वर्गे वर्गी च प्रथमावघोषौ, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है अघोष कहलाते हैं। किसमें कहा गया है? ऋक् प्रातिशाख्य में कहा। चलिए अगला है ग। शेष अन्य जो है उसके बारे में जानेंगे। जैसे ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ आदि, ये सब सघोष कहलाते हैं। हमने अभी अघोष के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो बचा था, जो शेष अन्य बचे हुए हैं, ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, ये सभी सघोष कहलाते हैं। ठीक है, चौथा है सूक्ष्म संज्ञा। सूक्ष्म का अर्थ है ऐसे वर्ण जिनमें उच्चारण के समय ऊष्मा यानी हीट, है ना, एक्सप्रेशंस निकलती हैं, वह सूक्ष्म कहलाती हैं।
जैसे प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग आदि में दूसरा और चौथा वर्ण सूक्ष्म कहलाता है। दूसरा और चौथा सूक्ष्म कहलाता है। जैसे देखिए क ख ग घ अंगा में ख घ, थोड़ा सा इसमें घर्षण का जैसा महसूस होता है। च छ ज झ य य में देखिएगा छ झ, ठीक है। ट ठ ड ढ ण में ट ड, त थ द ध न में थ ध, प फ ब भ में फ भ। तो इस प्रकार से यहाँ पर घर्षण का बोध होता है, हवाएं टकराती हैं, घर्षण होता है। आगे चलिए, इसका प्रमाण है युग्मो सोस्माणो। युग्मो सोस्माणो यानी युग्म में होते हैं। ये जो सूक्ष्म वर्ण है ये युग्म में होते हैं। ऋक् प्रातिशाख्य में कहा गया है, एक और तीसरा मंत्र में, कि मंत्र नहीं सूत्र में, अर्थात प्रत्येक वर्ग के द्वारा और चौथे वर्ण सूक्ष्म कहलाते हैं, है ना। प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण सूक्ष्म कहलाते हैं। संक्षिप्त सारणी संज्ञा, कौन कौन से वर्ण, इसकी विशेषता, चलिए देखते हैं। तो संध्यक्षर ए ओ ऐ और औ द्विस्वर संधि से बने हैं। समानाक्षर है अ आ री री ई ई उ ऊ, ये 8 स्वर समान प्रकृति वाले हैं। अघोष में देखिएगा पहला ऊष्म वर्ण के अंतिम सात, जैसे कि श श श अह, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और अंग की मात्रा, यानी इसको अनुस्वार कहते हैं। तो दूसरा है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण बिना घोष के उच्चारित, अर्थात सघोष कहलाते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। सूक्ष्म वर्ण, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण क नहीं, ख घ छ झ ठ ढ थ भ फ भ उच्चारण में ऊष्मा आता है, यानी गर्म हवाएं आती हैं। तो इस प्रकार से हमने उसके बारे में स्वाध्याय किया, तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा ऋक् प्रातिशाख्य है वो वैदिक व्याकरण से संबंधित है, जो हमको उच्चारण स्थान के बारे में और शब्दों का प्रयोग के बारे में समझाता है। ठीक है, कौन से वर्ण जो है कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं और किसमें कितना बल लगता है, किसमें कितनी शक्तियां होती हैं। इसी प्रकार से सारे जो चीजें हैं इसको हमको समझने हैं। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है ऊदकम कस्मात, है ना। ऊदकम कस्मात, है ना। उदक है वो कहाँ से आता है, अर्थात ये प्रश्न कब पूछा गया था, 2023 में, मार्च 2023 में। इसको ऑप्शन दिया हुआ है नदतीति सतः, उनतीति सतः, उदयतीति सतः, उपतिष्ठतीति सतः। इसका उत्तर है उनतीति सतः। चलिए समझते हैं उद्गम किसे कहा गया है। प्रश्न कहता है उद्गम कस्मात, इसका उत्तर है उनतीति सतः। इसका व्युत्पत्ति कहाँ से है, देखिए ये कहाँ से लिया गया है, निरुक्त शास्त्र से लिया गया है। निरुक्त किसकी रचना है ना, महर्षि यास्क की रचना है। निरुक्त में दूसरा, निरुक्त में 2.10वां नंबर में है ऊदकम उनतीति शतः। मार्च 2023 में पूछा गया था प्रश्न, है ना। तद्विधा यत्र गच्छति तत्र उन्नतीति क्लेदयति, उन्दी क्लेदने, उन्द धातु क्लेदने अर्थात भिगोना, नमी करना से उदक बना है। अर्थ, जो नमी पहुंचाता है, भिगा देता है, वही उदक है, अर्थात जल है। अर्थात उदक का मतलब जल होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसी में इसकी परिभाषा क्या है, उदक क्या है। उदक वह द्रव्य है जो जीवन का आधार है, जो पृथ्वी को क्लेदयति अर्थात नम करता है, जो सभी जीवों का पोषण करता है। वेदों में जल का बहुत महत्व बताया गया है, जैसे आपो वै प्राणी नाम प्राण, सतपथ ब्राह्मण, है ना, 2.3.1। जल ही प्राणियों का प्राण है। ठीक है, जल ही प्राणियों का प्राण है, यानी जिस मनुष्य में पानी की कमी होती है या पानी नहीं प्राप्त करता है वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। तो पानी हमारा प्राण ही है ना।
अगर पानी ना पिएंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए तो जो हमारा प्राण है वह पानी है। और देखिएगा इसका उदक। उदक यानी जल अर्थात पानी, है ना। जीवन का मूल तत्व है। नमी और आर्द्रता प्रकट करता है। और चौथा है धार्मिक क्रियाओं में प्रयुक्त जल अर्घ्य तर्पण आदि में प्रयोग होता है। जो हम भी पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा कुछ चढ़ाने के बाद हम लोग जल को हमेशा जल हाथ में लेकर उसको हमेशा धोने का काम करते हैं। यानी कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाना है तो ईश्वर को चढ़ाने के बाद हम पहले हाथ को प्रक्षालित करते हैं, है ना। कहीं पर भी ये काम चलता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने पैर वैर धोते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धो देते हैं, उसके बाद प्रवेश करते हैं। देवताओं को जल भी चढ़ाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए भगवान शंकर जी को शिवलिंग में हम जल अर्पण करते हैं तो हमारे तर्पण का कार्य, चढ़ाने का काम जो है, जल चढ़ाने का काम जो है हम लेते हैं। तो एक धार्मिक क्रियाओं में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। पांचवा है पर्यायवाची सिनोनिम्स यानी उदक। संस्कृत कोशों में जल के अनेक पर्यायवाची मिलते हैं। उदक उनमें एक विशेष नाम है। जैसे कि अमर कोश। अमर कोश में जल को कहा गया है जल वर्ग, जिसमें जलों की संख्या है। आपः पयो अम्बुवारी सलीलम निरूदकम। अमर कोश में 1.31 में कहा गया है। आपः क्या क्या नाम दिया गया? आपः पयः अम्बु वारी सलीलम नीरम उदकम, है ना। इसमें देखिए स्पष्ट है आपः पयो अम्बु वारी सलीलम नीर, है ना, नीर उदकम। ठीक है, ये सारी चीजें कही गई हैं। अगर हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो रेलवे स्टेशन में भी हमको बहुत सारे जो है पानी की बोतल मिलते हैं। तो रेलवे नीर के नाम से हमको पानी दिया जाता है, बॉटल मिलता है। तो नीर का कितना प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आ आ नंबर है विश्व प्रकाश। उदकस्य पर्यायः तोय सलील वारी पाथः नीर अम्बु आपः पयः इत्यादि। यानी उदक शब्द का पर्यायवाची इतने सारे हैं। कौन कौन से हैं? तोय सलील वारी पाथः, है ना, नीरह अम्बु आपः पयः इत्यादि जो है उदक के पर्यायवाची हैं। वैदिक प्रयोग। ऋग्वेद में 10वां मंडल 9वां सूक्त का पहला मंत्र में आपो ही मयो भुवाहा, इसमें भी कहा गया है। क्या कहा गया है? आपो ही मयो भुवाहा, हे जलों तुम सचमुच आनंददायिनी हो। इतना अच्छा चीज कहा गया है। और तैतरीय संहिता में भी कहा गया है 5.1 में कि जल को अमृत कहा गया है। जल एक अमृत के समान है, यह बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके संक्षिप्त सार में चलते हैं। इसकी व्युत्पत्ति उंदी क्लेदने यानी धातु से हुई है ना। उंदी क्लेदने धातु से हुई है। उदक बना है अर्थात भिगोने वाला, नमी देने वाला। इसकी परिभाषा है जीवन के लिए आवश्यक आर्द्र तत्व अर्थात जल। अर्थ इसका क्या है? पानी, नमी, जीवन का आधार, धार्मिक क्रियाओं में प्रयुक्त जल। पर्यायवाची क्या है? आपः अम्बु तोय वारी सलील नीर पाथः पय जलम सलीलम, है ना, इत्यादि। नीर भी है। प्रमाण क्या है? निरुक्त संख्या 2.10 में है। अमर कोश में जो है 1.3.1 है। ऋग्वेद 10वां मंडल 9वां सूक्त पहला मंत्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं व्याख्यान इसके। जैसे कि मान लीजिए धातु है, उंद धातु है। उंदी क्लेदने अर्थात धातु का अर्थ है भिगोना, नमी नमी लाना। और उंद धन घय प्रत्यय से जो है इसका निर्माण हुआ है। उंद धातु हो गया और घय प्रत्यय करने पर जो है उदक शब्द बना हुआ है। इसका अर्थ है जो भिगो देता है, नमी करता है, वही उदक अर्थात जल है। प्रमाण क्या है? निरुक्त। निरुक्त में दूसरा अध्याय 10वां मंत्र होगा, है ना? दूसरा सूक्त होगा। सूत्र उदकम अर्थात उनतीति शतः बताया गया है। और पाणिनीय धातु पाठ में उंदी क्लेदने धातु बने हुए हैं जिससे उदक शब्द का निर्माण हुआ।
ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जिसका निर्वचन किया गया है, व्याख्या किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए गौ, तो गौ मतलब गाय, इसकी व्याख्या क्या है? गौ, है ना, गौ मतलब हम गाय भी कहते हैं और पृथ्वी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं, चलिए। तो गौ, इसका व्याख्या है, गौ अर्थात पृथ्वी का नाम। निरुक्त में कहा गया है कि गौ रीति पृथिव्या नाम अधियम यद दूरंगता भवती, जो दूर जाती है। यह धातु गम गत्यर्थे अर्थात जाना, गति करने अर्थ में है। पृथ्वी गौ कही गई क्योंकि, है ना, पृथ्वी गौ कही गई क्योंकि यह दूर तक जाती है, घूमती है ना। अर्थात यह कहा गया, देखिए, यह यह दूरंगता यानी दूर तक फैली हुई है, चलती है। दूसरा क्या कहा है? इसी पर सब जीव गति करते हैं अर्थात चलते रहते हैं निरंतर। इसका प्रमाण दिया हुआ है, प्रमाण है कि निरुक्त में दूसरा मंडल, सॉरी, दूसरा अध्याय, दूसरा मंत्र है, सूत्र है। गौरीति पृथिव्या नामधेयम यद दूरंगता भवति यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति, है ना। दोबारा, गौरीति पृथिव्या नामधेयम यद दूरंगता भवति यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति। ठीक है, इसका जो है यह प्रमाण है। इसके बाद तीसरे नंबर में लिखिएगा समुद्र। समुद्र के बारे में भी निर्वचन किया गया है, उसके पर्यायवाची बारे में बताया गया, उसकी उत्पत्ति की हुई है, इसको बताया गया है। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसकी व्याख्या है, सम उत्तर पूर्वक है, धन उद धातु होगा, प्लस द्र है, अर्थात, है ना, सम धन उद धन द्र। ठीक है, अर्थात समुद्र। विभिन्न विभिन्न व्युत्पत्तियां दी गई हैं, जैसे समुद्र वंत्यस्मादापः, जल इसमें आकर इकट्ठा होता है। यानी देखिए, पूरा पूरा विश्व में देख लीजिए, जहां जहां पानी गिरता है, सभी सभी पानी बहते हुए आखिरकार समुद्र में विलीन हो जाती है। इसीलिए कहा गया है समुद्र वंत्यस्मादापः, जल इसमें आकर इकट्ठा होता है। दूसरा है सम समभि समभिद्रवन्त्येन मापः, समभिद्रवन्त्येनापः, नदियां मिलकर इसमें बहती हैं, यानी सारी नदियां मिलकर इसमें प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, इसलिए समुद्र है। तीसरा है समोदन्ते अस्मिन् भूतानि, यानी सब प्राणी इसी में सुख पाते हैं, इन नदियों के द्वारा, समुद्र के द्वारा, है ना, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा राज्य है ना, जितने भूखंड नहीं है उससे कई बड़ी क्षेत्र में समुद्र है, तो शायद इसीलिए सभी प्राणी इसमें सुख पाते हैं। चौथा है समुन्नतीतिवा, समुन्नतीतिवा, इसमें से जल ऊपर उठता है तरंगों के रूप में। ठीक है, तरंगों के रूप में। अगर आप भूगोल का स्वाध्याय किए हैं तो अगर आप देखे होंगे कि अत्यधिक धूप पड़ने के कारण जो समुद्र है, समुद्र का पानी क्या होता है, एक भाप बनकर जो है आसमान की ओर गति करता है। ठीक है, और वही आसमान में भाप बनकर जो है जाने के बाद वो बादल का स्वरूप ले लेता है। ठीक, और यही वर्षा काल में हमें जो मेघ हैं अर्थात बादल हैं, हमें वर्षा प्रदान करते हैं, पानी प्रदान करते हैं। तो इसमें कोई दो संदेह नहीं है कि, है ना, कि समुन्नतीतिवा, से इसमें से जल ऊपर उठता है तरंगों के रूप में। तो तरंग के रूप में धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, तो वही जो है सूर्य की रोशनी जब जल में पड़ती है तो उसका प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट करता है, और उसी जो भाप बन के ऊपर जाते रहता है, तो उसी में वह तरंग के समान दिखाई भी देता है, इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। असल बात एक भाप ही होता है, इसलिए इसे जल का विशाल भंडार भी कहा गया है। इसका प्रमाण है निरुक्त में 2.28 में है, समुद्र वंत्य स्मादापः सम समभिद्र समभिद्रवन्तेन मापः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समुदको भवति
समुन्नतीति वा। ठीक है। चलिए चौथा है वृत्र। इसकी व्याख्या देखिए, वृत्र के बारे में भी जानेंगे। चलिए वृत्र व्याख्या, व्री जो कि आवरणी धातु से है। व्री धातु है, आवरण यानी ढकने के अर्थ में है। वृत्र आवरण करने वाला, ढकने वाला। ठीक है। इसके दो मत हैं, कौन कौन से हैं? नैरुक्त, पहला नैरुक्ता, वृत्त अर्थात मेघ, क्योंकि वह सूर्य व प्रकाश को ढकता है, सूर्य को भी ढक देता है, प्रकाश को भी ढक देता है। ये तो कॉमन सी बातें हैं। दूसरा है इतिहासिका। इतिहासिका क्या है? वृत्र असुर त्वष्टा का पुत्र, यानी इसे वृत्र को असुर भी कहा गया क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को ढक देता है ना, यानी समस्त पृथ्वी पर अंधकार ला देता है, इसलिए इसको वृत्र का पुत्र अर्थात असुर कहा गया है, त्वष्टा का पुत्र कहा गया। ठीक है। तो वर्षा में बादल, बिजली और जल के मिश्रण का युद्ध रूपक में वर्णित किया गया है। आप समझिए कि जो वर्षा का जल है, बादल है, इनके बीच में धारा टकराव होता है, और टकराव के बीच में गर्जना होती है, बिजली चमकते हैं, तो इसे ही वेदों में वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध कहा गया है। ठीक है। तो इसी बीच में इंद्र जी अपना अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अपने अस्त्र का प्रयोग करते हैं, वज्र वज्र का प्रयोग करते हैं। तो इसी को वेदों में युद्ध कहा गया है, युद्ध के रूप में वर्णन किया गया। इसका प्रमाण है निरुक्त में 2:32 में है, वृत्रो मेघ इति नैरुक्ता त्वष्टो असुर इत्येतिहासकः। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा है उषा, उषा देवी के बारे में, इसकी व्याख्या। उष उच्छादने, प्रकाश करने, यानी उच्छादने अर्थात प्रकाश करने। निरुक्त उच्चतीति सत्या रात्रि अपर कालः, उच्चतीति सत्या रात्रिर अपरः कालः। उषा अंधकार को हटाती है, इसलिए प्रातः काल का नाम उषा पड़ा। सबसे पहले जब रात समाप्त होती है, तो रात को समाप्ति करने के लिए उषा देवी का आगमन होता है, तो इसी की वजह से उनका नाम उषा पड़ा। प्रमाण है निरुक्त में 4.3 में है, उषा उच्च तिथि सत्या रात्रिर अपर कालः। छठवां है चलिए मेघ व्याख्या, धातु मीह सींचने वाला अर्थात बरसाने वाला यानी भिगोने वाला, मेघ जो बरसाता है। प्रमाण है निरुक्त निरुक्त 4.4 मेघ मेहतीति शतः। सारांश तालिका चलिए, शब्द, व्युत्पत्ति, धातु और उसका अर्थ। है ना, शब्द क्या है? उदक। व्युत्पत्ति उन्नति सतह से है, धातु कौन सा है? उन्न क्लेदने। अर्थ क्या है? जो भिगो देता है अर्थात जल। गौ का देखिएगा, है ना, शब्द है गौ। व्युत्पत्ति गौरीति पृथिव्या, है ना, गौरीति पृथिव्या नाम अधियम। धातु है गम, गत्यर्थे यानी जाने के अर्थ में, है ना। अर्थ है पृथ्वी दूर तक विस्तरित यानी विस्तारित। तीसरा है समुद्रम, समुद्र, इसकी व्युत्पत्ति है समुन्नतीति वाह। धातु है ध्रुव, गत्यर्थ यानी जाने के अर्थ में। चलिए अर्थ है जल का बड़ा भंडार। शब्द है वृत्रः, व्युत्पत्ति वृत्रो मेघा। धातु व्री आवरणे, अर्थ बादल असुर। शब्द है उषा, व्युत्पत्ति उच्छतीति। धातु है उष, प्रकाशने, प्रकाशित करने के अर्थ में। ठीक है। अर्थ है अंधकार हटाने वाली प्रातः काल। शब्द है मेघ, व्युत्पत्ति मेहतीति। धातु है मेह, सींचने। अर्थ है बरसाने वाला बादल। ठीक है। इस प्रकार से हमने स्वाध्याय किया है निरुक्त का। तो समय कुछ ज्यादा हो रहा है, तो आज के लिए इतने ही स्वाध्याय करते हैं, अभी के लिए विराम करते हैं। कुछ क्षणों बाद या फिर
शाम तक मैं दूसरे वीडियो को अपलोड करता हूँ। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो या कोई बात को रखना हो तो हमारा चैट यानी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए मैं विराम चाहता हूँ। धन्यवाद।